अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ राइट की जानिब से आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल शेयर करने जा रहा हूँ। डाउन की जानिब से ये जो है वो पब्लिश किया गया और आपके पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नेशनल एमडी कैट से मुतालिक उसके जो स्टैंडर्ड हैं, क्राइटेरियाज वगैरह हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की गई है। मैं आपके साथ तमाम डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है उसका नेशनल एमडी कैट जो है वो भी इलीगल है। उनके पास इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है, ना ही वो उसका स्टैंडर्ड वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट, इन तमाम चीज़ों के हवाले से डिस्कशन की गई है। एक कंप्लीट एनालिसिस है और उन्होंने ए टू जी तमाम चीजें डिस्कस की हैं। आपने पहले वीडियो कंप्लीट देखनी है, सारी बात समझनी है, उसके बाद एंड पे मैं आपको बता दूंगा कि आखिर ये आर्टिकल आज ही क्यों आया है, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है और इसकी जो है वो रीजन क्या है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से जो नेशनल एमडी कैट अनाउंस किया गया है, उस एमडी कैट जो है वो बच्चों को पैनिक कर दिया, अजीबोगरीब सिचुएशन में जो है वो मुब्तला कर दिया। बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रही। क्यों नहीं समझ आ रही? क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो एक्ट है जिसके तहत पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बना है, उसके अकॉर्डिंग नेशनल एमडी कैट सिर्फ 2021 से ऑनवर्ड जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। उन्हें 2020 के लिए इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है। उस आप कह लें कि जो उनका अपना बिल आया था जिसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बनाया गया था, उनके पास इसका इख्तियार नहीं है। ये सब कुछ जो है ये 2021 से स्टार्ट होगा, 2020 के लिए उन्हें यहाँ पर कोई अथॉरिटी हासिल नहीं है। उसके बाद जो आपका एमडी कैट होता है उसके लिए जो क्राइटेरिया वगैरह या स्टैंडर्ड वगैरह होता है, वो जो आप कह लें कि जिसने ये चीज़ें सिलेक्ट करनी है, जिसने डिसाइड करना है कि क्या स्टैंडर्ड रखने हैं, वो पीएमसी के एकेडमिक्स बोर्ड ने जो है वो डिसाइड करना है। अभी तक एकेडमिक्स बोर्ड जो है वो बना ही नहीं है। जब तक एकेडमिक बोर्ड बना नहीं है तो उसके बने बगैर ये तमाम चीज़ें कैसे डिसाइड हो सकते हैं कि प्राइवेट के एडमिशन किस तरह होने हैं, गवर्नमेंट के किस तरह होने हैं, एमडी कैट की वेटेज क्या होने हैं, सिलेबस क्या होना है। ये तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि पहले एकेडमिक बोर्ड बने, और अभी तक चूंकि एकेडमिक बोर्ड नहीं बना तो ये चीज़ भी जो है ये भी यहाँ पर ये कही गई है कि किस तरह पीएमसी 172 मेडिकल कॉलेजेस की जो फ़ी के वाले से प्रपोजल वगैरह आएगा, उन तमाम को विद इन 7 डेज जो है वो जज करेगा। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुझे फर्स्ट टाइम पता चला है कि भाई पाकिस्तान में 172 मेडिकल कॉलेजेस हैं और वो भी प्राइवेट। बहुत खुशी की बात है। खैर एंड पे मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का इस हवाले से क्या कहना था। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर अरशद तकी साहब, उनका कहना है कि ये जो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो नेचुरल हैं और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन कोशिश करेगा कि तमाम प्रॉब्लम को जो है वो एड्रेस करे, किसी किस्म का जो है वो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम पेश ना आए। ये चीज़ तो उन्होंने नेचुरल कहा। उन्होंने कहा कि चूंकि सडनली एमडी कैट अनाउंस हुआ तो वो बच्चों के लिए, या आप कह लें कि पीएमसी अचानक से आया, तो इस वजह से थोड़े बच्चे जो है वो उसकी वजह से पैनिक हो रहे हैं या नॉर्मल फील नहीं कर रहे। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने डिटेल यहाँ पर बताई है कि कुछ दिन पहले जो आपकी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से स्टूडेंट्स का एक डेलीगेट जो है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, यानी हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, उनसे मिले थे और उनसे उन्होंने डिस्कस किया था कि जो है ना तो बच्चों को एमडी कैट से पहले अप्रोप्रिएट टाइम दिया जा रहा है और ना ही उन्हें जो है वो नेशनल लाइसेंस एग्जाम एनएलई के लिए जो है वो मुनासिब टाइम दिया जा रहा है, बल्कि अचानक से सडनली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि आपने एनएलई भी देना है और नेशनल एमडी कैट भी होगा। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि यूके ने भी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए एनएलई तर्ज का एक जो है वो एग्जाम अनाउंस किया था, लेकिन वो उन्होंने 2015 में अनाउंस करके जो है उसको वो कंडक्ट करेंगे 2023 में। यानी कि स्टूडेंट्स को 8 साल का टाइम दिया कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें। 8 साल के बाद आपका ये जो टेस्ट है ये कंडक्ट किया जाएगा। तो पाकिस्तान में अब अचानक से सडनली ये चीज़ें जो है इनको किस तरह कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज उन्होंने यहाँ पर यह किया है कि अगर आप एमडी कैट जो है वो नेशनल एमडी कैट वो अगर आप 2020 से कंडक्ट कर रहे हैं, उससे पहले तो हर एडमिटिंग यूनिवर्सिटी खुद जो है वो टेस्ट लेती थी, तो फिर आपको जो है वो एनएलई भी 2025 से रखना चाहिए। जो बैच इस साल आएगा उन्हीं से लें, क्योंकि उनसे पहले वाले तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे। उनसे पहले वाले स्टूडेंट से आप एनएलई वगैरह कैसे ले सकते हैं, ये चीज़ भी उन्होंने उनसे डिस्कस की। इसके बाद उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो निसाब वगैरह जो है वो बिल्कुल सिलेबस डिफरेंट है। जब पूरे पाकिस्तान के लिए सिलेबस ही डिफरेंट है तो आप तमाम स्टूडेंट से एक एमडी कैट कैसे ले सकते हैं? ये किसी भी स्टूडेंट के लिए इम्पॉसिबल है कि वो उसकी प्रिपरेशन में सिंपली जो है फैसल सुल्तान साहब उनकी जानिब से सिंपली कह दिया गया कि जी ये जो है स्टूडेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में और हम इंश्योर करना चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन दिस दैट। ये तो खैर सिंपल है, हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। उसके बाद उन्होंने एक जो कॉलेज का आप फैकल्टी मेंबर है जिन्होंने कहा कि उनका नाम जो है शो ना किया जाए, उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता इस तरह का सिस्टम कि अचानक से ये सब कुछ अनाउंस
कर देना, ये पाकिस्तान में हो रहा है। अगर USMLE जो USA के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1990s में, तो उससे पहले वो चीज़ उन्होंने यानी इम्प्लीमेंट उन्होंने अगर 90s में किया था तो 80s में उन्होंने स्टूडेंट्स को बता दिया था कि जी 10 साल बाद आपके लिए ये टेस्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो दूसरी बात उन्होंने यहाँ पर यह किया कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के एक्ट में क्लियरली मेंशन है कि नेशनल MD कार्ड जो है वो 2021 से कंडक्ट होगा। तो आप उस चीज़ को 2020 में किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ भी आप कह लें कि मुकम्मल तौर पे इलीगल है, इसका जो है किसी किस्म का कोई जवाब नहीं बनता। नेक्स्ट वही बात जो मैंने पहले कही थी कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के आर्टिकल के सेक्शन 13 में ये कहा गया है कि एकेडमिक बोर्ड जो है वो स्टैंडर्ड सेट करेगा आपका MD कैट के लिए। अभी तक वो जो है आपका एकेडमिक बोर्ड है वो बने ही नहीं है, तो उसके बने बगैर आप किस तरह स्टैंडर्ड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किस तरह मेरिट फार्मूला या बाकी चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद यह है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर कॉलेज से कहा है कि वो 20 अक्टूबर तक हमें एक प्रपोजल दें अपनी फ़ी वगैरह के हवाले से, और उसको 7 डेज़ में जो है वो रिलेट करके आपको बता दिया जाएगा कि आपने कितनी फ़ी वगैरह चार्ज करनी है। अब यहाँ पर वही बात आ जाती है कि 172 कॉलेज को आप विद इन 7 डेज किस तरह प्रोसेसिंग करेंगे, उनका स्टैंडर्ड वगैरह चेक करेंगे और उसके बाद जो है वो फ़ी वगैरह डिसाइड करेंगे, ये भी इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको बता दूं 172 कॉलेज वाली वही दोबारा बात आ जाती है। पंजाब में टोटल आपके 29 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसके बाद आपके MBBS के जो है वो 15 के करीब आ जाते हैं। सिंध में इससे भी कम हो गए। ओवरऑल आप कैलकुलेट कर लें कभी भी इतने कॉलेज नहीं बनते। इसकी रीज़न मैं दोबारा आपको एंड पे बताता हूँ, पहले मुझे आर्टिकल की चीज़ भी खैर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं तो खैर इसके हक में हूँ क्योंकि ये बिल्कुल उन्होंने वैलिड बात की है। उन्होंने कहा है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो PMC को डिसॉल्व किया था 2019 में, तो उस टाइम उन्होंने क्वेश्चन किया था कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्राइटेरिया रखा था प्रेसिडेंट को या मेंबर्स वगैरह को सिलेक्ट करते हुए। सिंपली जो है वो आपका PMC का अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्राइटेरिया ये है कि आप इमरान खान के जो है वो फ्रेंड होने चाहिए। इमरान खान के चाचे मामे थाए फूफे वाटेवर जो भी है उन सबको उठा कर उन्होंने PMC के लिए लगा दिया था, कोई क्राइटेरिया चेक नहीं किया था। और स्पीकिंग लिटरली के चूंकि मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाई थी, पूरा डिसीजन आपके साथ शेयर किया था, तो वहाँ उन्होंने क्लियरली कहा था, उन्होंने कहा था कि आपने एक डेंटल उठा लिया इस्लामाबाद से। अब इस्लामाबाद में जो है वो आप कह लें 1000 ऑफ डेंटल डॉक्टर जो है वो फिर रहे हैं, तो आपने उनमें से किस क्राइटेरिया पे सिलेक्ट किया? आपने शौकत खाना में से क्यों उठाया एक मेंबर? क्या पाकिस्तान में बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, वहां पर क्या मेरिट की वायलेशन नहीं होती? तो यहाँ पर भी उन्होंने यही बात की है कि उस टाइम क्वेश्चन किया गया था कि इनकी नॉमिनेशन किस तरह हुई है और अदालत ने यह भी कहा था कि ये लोग दोबारा नॉमिनेट नहीं हो सकते, इनकी नॉमिनेशन इलीगल है। बट उसके बावजूद दोबारा जो है वो प्रेसिडेंट भी वही आ गया, वाइस प्रेसिडेंट भी वही आ गया, दोबारा उन लोगों को जो है आप क्या लें कि जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया विदाउट कंसीडरिंग द कंसिक्वेंसेज ऑफ लास्ट डिसीजन ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। डेफिनेटली बात है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बनता ही है। अब आ जाते हैं डॉक्टर तारिक तकी साहब की जानिब कि उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है इन तमाम के रिस्पॉन्स। उनका जवाब सुन के आपको हंसी भी आती है और बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ठीक ही कहा था, किस बंदे को उठा के यार उन्होंने प्रेसिडेंट लगा दिया। वो कह रहे हैं कि जी वो लोग जो कहते हैं कि 2021 में आपको MD कैट कंडक्ट करना था, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट जो है ये 2021 में पास आउट होंगे। भाई इन लोगों का FSC का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, ये पास आउट हो चुके हैं, आपको पता नहीं किसने कह दिया कि ये 21 में पास आउट होंगे। सेकंड चीज उन्होंने ये कहा कि पहले ये था कि आपके एक सूबे के अंदर डिफरेंट बोर्ड्स का डिफरेंट सिलेबस होता था और वो डिफरेंट सिलेबस के लिए एक ही MD कैट कंडक्ट करते थे। तो भाई पूरे पाकिस्तान एक सूबे के अंदर कहां से डिफरेंट सिलेबस आ गया? पंजाब के 8 या 9 बोर्ड है, उनके लिए जो टेक्स्ट बुक्स या सिलेबस है वो आपको पंजाब टेक्स्ट बुक डिसाइड करता है। पता नहीं आपको किसने कह दिया कि हर बोर्ड का डिफरेंट सिलेबस है, मैंने तो आज तक नहीं देखा। बच्चे माइग्रेशन कैसे कर लेते हैं? सरगोदा बोर्ड हो गया, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, मुल्तान, रावलपिंडी, इन तमाम बोर्ड्स का एक ही सिलेबस है। आपका ये आर्गूमेंट भी 100% गलत है कि उनका डिफरेंट सिलेबस है और यही वजह थी कि एक MD कैट कंडक्ट होता था। अब आप अपने नेशनल MD कैट की सेटिस्फेक्शन के लिए उसको जस्टिफाई करने के लिए इस तरह के अजीबोगरीब आर्गूमेंट देंगे तो हंसी तो आएगी ना। नेक्स्ट चीज उन्होंने कहा है कि जी हम जो है वो नेशनल MD कैट इसलिए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी वगैरह आ जाए, दिस दैट, ये सिंपल MD कैट होगा और स्टूडेंट को इस हवाले से परेशान नहीं होना चाहिए। जब उनसे ये कहा गया कि जो सिंध की हेल्थ मिनिस्टर है, जो उनके एलिगेशन थे कि आपकी तकर्री नहीं हुई, आपके हवाले से किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया, आप प्रेसिडेंट हैं ही नहीं, ये सब कुछ इलीगल है, तो उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो है वो एक लेटर वगैरह जारी हो चुका है और उसकी जो है वो अभी तक जो है मतलब वो मिलेगा कहाँ से? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि वो लेटर कहाँ से मिलेगा? अभी तक आपने वेबसाइट वगैरह पे तो कहा कोई नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि ये जी आपको गजट ऑफ पाकिस्तान में मिल जाएगा, अभी हमने पब्लिश नहीं करना, हमने तो छुपा के रखना है, कोई बहुत बड़ा खजाना है। एंड पर उन्होंने नेशनल MD कैट के वाले से बताया, डेफिनेटली बात है, डिटेल जो मैंने डे टाइम में वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यही है कि आपका जो नेशनल MD कैट जो आपका नाम्स का MD कैट कंडक्ट हुआ है
उसका रिजल्ट जो है वो आपको 25th को जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। 25th देखिए मेरे अकॉर्डिंग अब मैं इसका एनालिसिस करूं तो ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कहने पे पब्लिश हुआ है। आपको पता है पाकिस्तान में वैसे तो पूरा मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जो ऑनर्स हैं वो भी आपके मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, इवन कि उनकी अपनी न्यूज एजेंसीज वगैरह हैं। तो इस तरह का अगर उन्होंने आर्टिकल पब्लिश करना था और उन्हें जो है ये चीज आज क्यों याद आई है, आज से जो है वो महीना पहले जब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को आए हुए ऑलमोस्ट 1 महीना तो होने वाला है, उस टाइम उन्हें इस बात का क्यों नहीं ख्याल आया कि आपका जो है वो नेशनल एमडी कैट जो है वो तो वो 2021 से कंडक्ट कर सकते हैं, 2020 में तो उनके पास इख्तियार ही कोई नहीं। सिंपल से रीजन है क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद इसके आने से सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी खत्म हो जाएगी, हम टोटली तौर पे जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, मगर ऐसा तो होने नहीं जा रहा, नेशनल सेंट्रलाइज सिस्टम आ रहा। तो ये सब कुछ उनके खिलाफ एक एटमोसफेयर क्रिएट करने के लिए, जिस तरह पीएमडीसी के खिलाफ ये आप कह लें कि एटमोसफेयर बनाया गया था। तो अब सेम चीज जो है वो मेरे ख्याल में, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप मुझे डिसएग्री कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है। यकीन माने ये चीजें देख के बंदे को पाक इंडो जो हिस्ट्री है वो याद आ जाती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से एक आप कह लें कि प्लान आता था, लाइक वोवल मिशन आ गया, कैबिनेट प्लान आ गया, क्रेप्स मिशन आ गया, कोई भी आ गया, तो वो पहले तो मुस्लिम लीग या होगी या कांग्रेस होगी वो बड़ी खुशी खुशी उस चीज़ को जब वो कबूल कर लेते थे, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चलता था कि यार इसमें तो हमारा ये नुकसान है, दूसरे को ये फेवर मिल रहा है, तो फिर वो कहते थे ठीक है हमें ये हाफ प्लान तो मंजूर है लेकिन ये वाला हाफ प्लान मंजूर नहीं है। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को जो है वो फी की भी अगर अथॉरिटी मिली है तो वहाँ पर भी एक कंडीशन रखी गई है कि पहले उसका पीएमसी से अप्रूवल लेना जरूरी है। तो अगर वो पीएमसी रिजेक्ट कर दे तो डेफिनेटली बात है उनके पास इसका कोई सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा। तो आर्टिकल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कहने पे ही जो है वो पब्लिश हुआ है, नहीं तो आज से पहले तक ये आर्टिकल क्यों नहीं आया। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग या आप कह लें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे जो है वो कानूनी नुकात उठाए गए हैं, लीगल पॉइंट्स उठाए गए हैं, जिसकी बेस पर इन तमाम चीज़ों को जो है वो आप कह लें कि अदालत में चैलेंज वगैरह किया जा सकता है। जिस तरह कि आप कह लें कि जो है पीएमसी के तकर्री वगैरह या उनके पास जो है वो इसके इख्तियारात ही नहीं है कि वो 2020 में जो है आपका एमडी कैट वगैरह कंडक्ट कर सकें। मेरी तरफ अजान स्टार्ट हो गई, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर लें, काशिफ राइड को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर एनालिसिस करेंगे।